लेजर न्यूज, सच की किरण। नमस्कार, स्वागत है आपका लेजर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रूबी और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। अशोका गार्डन थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति के घर से बड़ी मात्रा में कैश मिलने के मामले में पुलिस को एक और सफलता मिली है। दरअसल अशोका गार्डन के पंतनगर के रहने वाले कैलाश खत्री के यहां पुलिस ने दबिश दी थी, जिसके यहां 31 लाख से अधिक की राशि जब्त की गई। में पुलिस ने उनके घर में ताला लगाकर इस पूरी घटना की जानकारी आयकर विभाग को दी थी, लेकिन इसके साथ ही उनके घर से नोटों से भरे कुछ बैग गायब हो गए थे, जिसको लेकर कुछ पुलिसकर्मियों पर भी मिली भगत के आरोप लग रहे थे। इसके बाद इस पूरे मामले की जांच भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी व अवधेश गोस्वामी द्वारा स्वयं की गई। ठीक है मैम, थोड़ा लाउड बोलिए। अशोक गार्डन वाले बात से अब तक क्या कार्रवाई हुई, कितने शामिल हैं, जिसके भी नाम सामने आ रहे हैं? जैसा कि आप सभी को विदित है, दिनांक 9 मई को अशोका गार्डन थाना अंतर्गत पंतनगर में एक कैलाश खत्री निवास करते हैं, जिनके घर पे अशोका गार्डन के स्टाफ के द्वारा दबिश दी गई थी। इस दौरान उनके घर पे काफ़ी ज़्यादा कैश में रकम मिली थी, जिसमें मुख्यतः 10 के नोट और 20 के नोट काफ़ी बड़ी संख्या में थे, जिसकी जब जब्ती बनी थी तो लगभग 31,58,000 रुपये उसी दिन उनके घर से जब्त किए गए थे। इसमें जिस पुलिस स्टाफ के द्वारा दबिश दी गई थी तो कुछ लापरवाहियाँ उनकी सामने आई थी, जिसमें दबिश के बाद जो गार्ड नहीं लगाई गई थी, उस वजह से कैलाश खत्री की फैमिली को मौका मिला था कुछ पैसे वहाँ से खुर्द-बुर्द करने का। इसमें एडिशनल डीसीपी जोन 1 रश्मि अग्रवाल, एसीपी हबीबगंज मयूर खंडेलवाल और टीआई शेपुरा रघुनाथ शक्तावत, इनके नेतृत्व में टीम लगाई गई, जिसने खत्री फैमिली से पूरी पूछताछ की और जो भी सीसीटीवी फुटेज थे उनको एनालाइज किया, जिसमें यह समझ में आया कि खत्री फैमिली के द्वारा कुछ 5 से 6 बैग्स वहाँ से घर से मूव किए गए हैं और इसमें लगभग 5 से 6 चेंज ऑफ हैंड्स हुआ था उस अमाउंट का, जिसमें सबसे पहले उन्होंने अपने घर से पंजाबी बाग में सिस्टर रहती हैं उनके घर पे मूव किए, उसके बाद वहाँ से बैरागढ़ में उनकी सिस्टर रहती हैं वहाँ पे मूव किए, उसके बाद फाइनली बैरागढ़ में गुलाब मेघानी रहते हैं ओल्ड बैरागढ़ में, उनके घर से फाइनली उस अमाउंट की जब्ती हुई है, जिसमें 40 लाख रुपए की जब्ती हुई है फाइनली। इसमें जो 9 मई को सीज़ हुआ था उसकी जो सूचना है वह तभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी गई थी और जो आज इसमें जब्ती हुई है 40 लाख रुपए की, उसकी सूचना भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जा रही है। वारंट लिया नहीं है, किसी को सूचित नहीं करा, उसके उपरांत जो है टीम बना के रवाना कर दी। जहाँ तक देखा ये जा रहा है कि जो आरोपी पक्ष है कैलाश खत्री, कोई सिपाही भी खत्री था जो कि उस समय इस टीम में शामिल था। इसमें जो है कुछ लापरवाहियाँ सामने आई थी टीम की, जिसमें सस्पेंशंस भी हुए हैं और उनके विरुद्ध एक टाइम बाउंड इंक्वायरी भी ऑर्डर की गई है, जो भी स्टाफ की लापरवाहियाँ सामने आई हैं। जहाँ से राशि करी आपने, उन लोगों को भी आरोपी बनाया जाएगा इस पूरे मामले को? 40 लाख रुपए इसमें जो है चूंकि अनअकाउंटेड कैश है और संदेहास्पद है कि इतना कैश क्या कर रहा था, तो इसमें 102 सीआरपीसी के अंतर्गत जब्ती हमारे द्वारा की गई है। 102 सीआरपीसी में इसमें हम भी जांच करेंगे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी जांच करेगा। यदि कोई अपराध का होना पाया जाता है तो इसमें एफआईआर दर्ज होगी और जो भी इसमें चेन में लोगों के नाम आए फिर उनको अपराधी उसमें माना जाएगा। मैडम शुरुआती जांच में आपने बताया 32 लाख रुपए की राशि जो है जब्त की गई थी, लेकिन 40 ये उसमें एंट्री नहीं था या आप जो लोग वहाँ पर गए उनको उसकी जानकारी नहीं थी? आई थिंक ये क्लियर है पूरा। जो पुलिसकर्मी थे पहले सीसीटीवी में आप लोग कह रहे थे सामने आए हैं बैग ले जाते हुए, बाद में उनके परिवार वाले सामने आए, उसी बेस पे उनको सस्पेंड नहीं किया गया? नहीं, पुलिसकर्मियों का कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है जिसमें पुलिसकर्मी कोई भी पैसे ले जाते हुए दिखाई दिए हैं
पुलिसकर्मियों का सस्पेंशन जो हुआ है उसका कारण जो लापरवाहियां दबिश में दी गई थी, जिसमें जब आपने घटनास्थल को सिक्योर कर दिया, आपके द्वारा कोई गार्ड नहीं लगाई गई, जिसके वजह से जो खत्री फैमिली है उनको मौका मिला बैग्स को मूव करने का। इस तरह की लापरवाहियां उनकी सामने आई थी, जिस वजह से उनका सस्पेंशन किया गया है। इसमें 6 बैग्स थे और टोटल उसमें से 40 लाख की रिकवरी अभी तक हो चुकी है। जबकि पुलिस ने ताला लगा दिया था घटनाक्रम पर जहाँ नकदी थे, अब ये पुलिस के पास थी, तो फिर खत्री परिवार 6 बैग लेके कैसे निकला? चाबी उस टाइम पे कैलाश खत्री के पास ही थी, जिनको थाने बुलाया गया था। अब इसमें यह भी हो सकता है कि उनके पास कोई दूसरी चाबी हो उसी ताले की, या फिर ये भी हो सकता है कि घर में किसी और जगह पर और भी कैश रखा हो जिसको इन्होंने शिफ्ट किया हो। इसमें प्रथम दृष्टया हवाला भी समझ आ रहा है, क्योंकि इतना बड़ा कैश अमाउंट का फ्लो हवाला के बिना नहीं हो सकता है। तो अभी इसमें प्रथम दृष्टया हम हवाला का एंगल भी लेकर के चल रहे हैं। इसमें लगभग 71 लाख से ऊपर कैश गया है, तो लगभग 72 लाख कैश हुआ है इसमें। इसमें अभी भी चांस है राशि बढ़ने का। इसमें जो दोबारा पकड़ाए हैं उसमें 500 के लगभग 2,500 नोट्स हैं, जिनकी कीमत 12,50,000 है। 20 रुपए के भी सर्वाधिक नोट हैं, जिनकी कीमत 25,20,000 है। बेटा, जो 6 बैग मूव किए गए थे अशोक गार्डन से बेलागढ़ तक पहुंचे, उसकी क्या सड़क पे जो सीसीटीवी कैमरा लगे उसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है कि अपन हाँ, इसको पूरा सीसीटीवी आपने उसको किया कि बयान के आधार पे कि दिखना चाहिए पैसे अगर वहाँ से निकल गए? इसमें मिक्स है दोनों चीज़ों का, उसी बेसिस पर वहाँ पर ट्रेस किया गया है। इसमें कथन भी लिए गए थे सभी के, उससे भी डेवलप किया गया है, और सीसीटीवी फुटेज में भी हमारी काफ़ी मदद मिली थी। उसमें दिखेगा पैसे? हाँ, उसमें सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया है, सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया है। ये है लेजर न्यूज, सच की किरण।